किसान भाइयों, आजकल मार्केट में सैकड़ों प्रकार के कीटनाशक उपलब्ध हैं। इसलिए अगर हम मार्केट में कोई भी कीटनाशक खरीदने जाते हैं तो हमें अच्छा कीटनाशक खरीदने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि कुछ कीटनाशक सस्ते होते हैं तो कुछ कीटनाशक बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। और कई बार तो सस्ते कीटनाशक का भी उतना अच्छा रिजल्ट मिल जाता है जितना महंगे कीटनाशक का भी नहीं मिल पाता है। और आजकल तो मार्केट में एक कंपनी के भी अलग अलग नाम से और अलग अलग टेक्निकल से कई प्रकार के कीटनाशक होते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हमें कौन से कीटनाशक का सिलेक्शन करना चाहिए। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हम बायर कंपनी के वाइगो कीटनाशक, जो कीटनाशक कुछ दिनों पहले ही लॉन्च हुआ है, और बायर कंपनी के सोलोमन कीटनाशक, जो काफ़ी पुराना और काफ़ी पॉपुलर कीटनाशक है, इन दोनों कीटनाशक के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आगे एक एक करके इन कीटनाशकों के टेक्निकल, इनके मोड ऑफ एक्शन, ये कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करते हैं, इनकी रेन फास्टनेस एक्टिविटी, इनकी रेसिडुअल एक्टिविटी, इनके डोज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि बायर के वाइगो और बायर के सोलोमन कीटनाशक में से बेस्ट कीटनाशक कौन सा है और हमें कौन से कीटनाशक का प्रयोग हमारी फसलों में करना चाहिए। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो घंटी का निशान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए। किसान भाइयों, अब अगर इन कीटनाशकों के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो बायर कंपनी का नया कीटनाशक आया है वाइगो, उसके बारे में बात करते हैं। तो वाइगो में टेक्निकल होता है टेट्रानीलीप्रोल 18.18% एससी, मतलब कि सस्पेंशन कंसंट्रेट। किसान भाइयों, बायर कंपनी के वाइगो में जो टेक्निकल होता है, ये टेक्निकल कोराजन के टेक्निकल के ग्रुप से ही आता है। वाइगो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और सिस्टेमेटिक कीटनाशक है, इसलिए यह एक साथ कई प्रकार के कीटों पर कंट्रोल करता है। इसके अलावा वाइगो में जाइलम एक्शन भी है, मतलब कि नई पत्तियों को भी यह कीटनाशक कीटों से बचाता है। और वाइगो में ट्रांसल्यूमिनार एक्शन भी है, मतलब कि पत्तियों के ऊपर स्प्रे करने पर भी दवा पत्तियों की निचली सतह तक चली जाती है। इसके अलावा वाइगो एक रूट सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड भी है, मतलब कि अगर आप जड़ों में इसका प्रयोग करते हैं फिर भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। यह कीटनाशक कीटों की कैल्शियम चेन को ब्रेक कर देता है, जिससे कीटों की मृत्यु हो जाती है। अगर बात करें कि वाइगो के इस्तेमाल से कौन कौन से कीटों पर कंट्रोल किया जाता है, तो यह मुख्य रूप से तंबाकू इल्ली, पत्ता लपेट, तना छेदक मतलब कि स्टेम बोरर, सेमी लूपर, गर्डल बीटल और चने की इल्ली को कंट्रोल कर लेता है। अगर इसकी रेन फास्टनेस के बारे में बात करें तो स्प्रे करने के 1 से 1.5 घंटे तक बारिश नहीं आना चाहिए। अगर 1 से 1.5 घंटे के बीच में बारिश आ जाती है तो इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी, मतलब कि स्प्रे करने के बाद कितने दिनों तक इसका रिजल्ट मिलता है, इसके बारे में बात करें तो इसका रिजल्ट 15 से 18 दिनों तक मिल जाता है। किसान साथियों, आप वाइगो का स्प्रे किसी भी प्रकार की फसल में फ्लोरिंग स्टेज को छोड़कर कर सकते हो। फ्लोरिंग स्टेज में ये कीटनाशक मधुमक्खियों को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर इसके डोज के बारे में बात करें तो आपको 1 एकड़ में 100 ml वाइगो का प्रयोग करना चाहिए और 15 लीटर पानी वाले स्प्रे पंप में आपको 10 ml वाइगो डालना चाहिए। इसके अलावा बायर कंपनी के सोलोमन के बारे में बात करें तो सोलोमन एक काफ़ी ज़्यादा पुराना और पॉपुलर कीटनाशक है। इसमें दो टेक्निकल होते हैं, पहला बेटा साइक्लोथ्रीन 8.49% और दूसरा इमिडाक्लोपिड 19.81%। ये जो दवाई आती हैं ये ओडी फॉर्मुलेशन में आती है, मतलब कि ऑयल डिस्पर्सन। किसान भाइयों, सोलोमन एक कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड है। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो बेटा साइक्लोथ्रीन सिंथेटिक पायरेथ्राइड ग्रुप का एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, जिसमें नॉकडाउन एक्शन है, मतलब कि स्प्रे करने के तुरंत बाद यह काम करना शुरू कर देता है। इसके अलावा इमिडाक्लोपिड नियोनिकोटिनोइड ग्रुप का एक सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड है, जो कीटों के ऊपर सिस्टेमेटिक तरीके से काम करता है। किसान भाइयों, बायर कंपनी का जो सोलोमन है ये कीटों के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिससे कीटों की मृत्यु हो जाती है। अगर इसके इंसेक्ट कंट्रोल के बारे में बात करें तो यह मुख्य रूप से एपिड, जेसिड,
तना छेदक, फल छेदक, गैडल बीटल, सेमिल ऊपर और सफेद मक्खी को कंट्रोल कर लेता है। अगर इसकी रेन फास्टनेस के बारे में बात करें तो स्प्रे करने के 20 मिनट के बाद भी अगर बारिश आ जाती है तो इसका अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। मतलब कि स्प्रे करने के तुरंत बाद बारिश नहीं आना चाहिए, कम से कम 20 मिनट का समय निकलना चाहिए। अगर रेसिडुअल एक्टिविटी के बारे में बात करें तो स्प्रे करने के बाद 10 से 12 दिनों तक इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर डोज के बारे में बात करें तो आपको 1 एकड़ में 100 ml वाइगो का प्रयोग करना चाहिए और 15 लीटर पानी वाले स्प्रे पंप में 10 ml। तो किसान भाइयों, यह तो हमने बायर के वाइगो और बायर के सोलोमन कीटनाशक के बारे में बात की है। चलिए अब बात करते हैं कि इन दोनों में से अच्छा रिजल्ट किसका मिलेगा। तो बायर कंपनी का जो सोलोमन है यह एक ऐसा कीटनाशक है जो इल्लियो के साथ साथ रस चूसक कीटों को भी कंट्रोल कर लेता है और इसकी रेन फास्टनेस एक्टिविटी भी काफी ज्यादा है। जबकि बायर का वाइगो भी कंट्रोल तो अच्छी तरीके से कर लेता है, लेकिन इसकी रेन फास्टनेस एक्टिविटी बहुत कम है। मतलब कि स्प्रे के 1 से 2 घंटे तक बारिश नहीं आना चाहिए। इसलिए अगर आप बारिश के समय में स्प्रे करते हैं, आपके क्षेत्र में बारिश का मौसम बन रहा है, तो आप बायर कंपनी के सोलोमन कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके क्षेत्र में मौसम बिल्कुल साफ है, इल्लियो का ज्यादा अटैक देखने को मिल रहा है, तो आप बायर कंपनी के वाइगो कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हो। और अगर इल्लियो के साथ साथ रस चूसक कीटों एफिड जैसे कि सफेद मक्खी का अटैक हो रहा है, तो आप बायर के सोलोमन का स्प्रे कर सकते हो। अगर ओवरऑल दोनों कीटनाशक के बारे में बात करें तो दोनों कीटनाशकों का अलग अलग स्टेज में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप अपने खेत में जो कंडीशन है उसके आधार पर ही इनमें से किसी एक कीटनाशक का सिलेक्शन करें। तो किसान साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दोनों में से कौन सा कीटनाशक अच्छा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।